हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब चाहते हैं और हमारे पेरेंट्स भी चाहते हैं, हमारे टीचर्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे की मैथ्स बहुत आगे हो, मैथ्स बहुत तेज हो। अब मैथ्स में क्या है, बड़े बड़े टॉपिक थोड़ी पढ़ने, बड़े बड़े टॉपिक के साथ साथ हमें क्या आनी चाहिए, माइनर कैलकुलेशन। जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, जो हमारा टाइम कंज्यूम करती है, हमें उस टाइम को रिड्यूस करना है और छोटी छोटी कैलकुलेशन पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो एक जो बहुत ज्यादा फॉर्मूलेज में यूज आती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कई स्क्वायर तो हमें याद होते हैं 20 30 तक एटलीस्ट, उसके बाद के जो स्क्वायर्स होते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक यूज करके, किस तरीके से हम बहुत कम लिख के, मतलब 5 से 6 सेकंड में हम एक स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, एक नंबर ऐसा होता है एंड विथ 5। एंड विथ 5 का तो बहुत इजी है, आप सबको पता है। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 एंड सो ऑन। अब इसको हम देखेंगे ध्यान से, तो देखो 5 का तो सबको याद है 25, 15 का भी याद है 225, 625 का भी याद होता है 625, पर इससे आगे हम भूल जाते हैं। तो अब हम देखो इसको कैसे करेंगे। ये जो 5 है तो पीछे तो 25 आना है ही है। अब 3 4 जा 12, पीछे तो 25 आना है ही है। 4 5 जा 20, पीछे तो 25 आएगा ही। 5 6 जा 30। अब इसको फास्ट, 6 7 जा 42 2 5, 7 8 जा 56 2 5, 8 9 जा 72 2 5, 9 10 जा 90 2 5। तो ये देखो मैंने यहां पे कितने जल्दी से फटाफट हमने क्या निकाल लिए, स्क्वायर निकाल लिए, किन नंबर के, जिनके लास्ट में 5 आता है। अब कई आप जने सोच रहे होंगे कि सर जिसके लास्ट में 5 नहीं आता फिर हम क्या करें, तो उसके लिए भी बताता हूं। देखो मैं आपको 12 का स्क्वायर करके पहले बताता हूं, क्योंकि 12 का स्क्वायर आप सबको आता है तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर में हम क्या करेंगे, हमें पता है आंसर क्या है ना, हमें पता है आंसर क्या है। तो इसका स्क्वायर में हम क्या करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 2 1 जा 2, डबल करो 4, फिर 1 का स्क्वायर करो 1। बात समझ में आई क्या। एक और बड़ा नंबर 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 का डबल 16, 16 एंड 1 17, 17 का 7 अगेन कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। तो 576 क्या आया, स्क्वायर आया किसका, 24 का। ठीक है, 32, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6, 6 का डबल 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10। समझ में आया क्या। एक बार वापस धीरे धीरे देखो, 42 का स्क्वायर, पहला जो नंबर है इसका स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अब आपको इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 8 2 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, और यहां पे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 प्लस 1 17। तो आंसर क्या आ गया 1764। ऐसे आप बड़े नंबर का भी निकाल सकते हो। 82 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 2 जा 16, 16 का डबल 32, 3 ऊपर 2 इधर, 8 8 जा 64, 64 प्लस 3 67। तो ये मैंने 82 का स्क्वायर निकाला। बात समझ में आई, बात समझ में आई सबको एकदम अच्छे से। तो इस तरीके से अगर आप स्क्वायर निकालते हैं, इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन में ध्यान देते हैं, तो आप बहुत अच्छे से मैथ्स कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, हम जब भी पाई की वैल्यू रखते हैं तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, अच्छे से पता है, और बहुत सारे फॉर्मूले में यूज आती है। तो 22/7, 22 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करना भी एक बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको भी देखो फास्ट कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 11। देखो ध्यान से, कोई भी नंबर है 23 मल्टीप्लाई 11, तो क्या करना है 2, दोनों का एडिशन और लास्ट में 3। बात समझ में आई। 54 मल्टीप्लाई बाय 11, 4 4 एंड 5 9 5, 63, 3
6 and 3 9 6। बात समझ में आई? इस तरीके से कर सकते। क्या होगा अगर सपोज करो बड़ा नंबर आ जाए 1 2 3 इंटू 11, ये लो बड़ा नंबर, 3 को पहले लिखो, 3 और 2 5, 2 and 1 3, पीछे क्या बचा 1, आंसर। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट हो जाएगी और आप इसको बड़े से बड़े से बड़े नंबर के लिए कर सकते हो। 5 and 4 9, 4 and 3 7, 3 and 2 5, 2 and 1 3 1, ये आंसर। चेक कर लेना, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके की आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। जब n नंबर ऑफ 4 से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन का टाइम और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ओरली कैलकुलेशन कर लेते हैं, टीचर ओरली कैलकुलेशन करता है, बच्चों को हाउ इट इज पॉसिबल। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है, हमें बहुत सारे नंबर लिखने हैं और हमें उससे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप एक होमवर्क लिखें, 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखें, इन सब को 11 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और दूसरा 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखें और उन सब का स्क्वायर निकालें। ये आप प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली बहुत अच्छी आपकी मैथ्स हो जाएगी। और ये चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम भी कम लगाना, तब आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। फाइन, चलिए तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।